हेलो बच्चों। तो आज हम मैथ्स के चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन करेंगे इस क्लास में हम। तो चैप्टर का नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले तो देखो क्वाड्रिलेटरल ही क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल वो होता है एक क्लोज शेप का पॉलीगन, ठीक है, एक क्लोज शेप का पॉलीगन जिसकी चार साइड हो, चार एंगल हो और चार वर्टिसेस हो, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। जिस पॉलीगन की भी चार साइड हो वो क्वाड्रिलेटरल में आ जाएगा। तो देखो प्लेन कर्व क्या होता है जैसे किसी भी प्लेन सरफेस पे, ये तो लाइनों वाली नोटबुक है, किसी प्लेन सरफेस पे हम ये ड्रॉ करें, देखो ये, ठीक है, ये प्लेन है, ये भी, ये क्लोज कर्व है, ये ओपन कर्व है, ठीक है। ये कैसी होगी? देखो ये यहाँ पे टच होगी ना यहाँ पे, तो ये सारी क्या है? प्लेन कर्व। ये क्लोज कर्व है, ये ओपन कर्व है। फिर आता है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। एक सिंपल क्लोज कर्व होता है जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। देखो ये सिंपल क्लोज कर्व है ना, और ये लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ है। ये भी सिंपल क्लोज कर्व है, ये भी सिंपल क्लोज कर्व है, ठीक है। तो ये है पॉलीगन। अब टाइप ऑफ पॉलीगन, टाइप्स ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन्स के प्रकार। फर्स्ट देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगन। इस पॉलीगन में ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। सारे एंगल 180 डिग्री से लेस होते हैं, ठीक है। ये भी 180 से डिग्री छोटा, ये भी और ये भी। तो ऐसे पॉलीगन को हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स पॉलीगन, जिसके सारे एंगल 180 डिग्री से लेस हो। तो बच्चों अब आता है कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है? एटलीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। कम से कम एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, इतना तो था ही, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब देखो यहां तक ये 180 हो गया, अब इससे आगे भी घूम जाएगा तो 180 से ज्यादा हो जाएगा। तो कम से कम इसमें एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा है। तो ये कौन सा पॉलीगन है बच्चों? कॉनकेव पॉलीगन। फिर आता है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। रेगुलर पॉलीगन के सारे एंगल और सारी साइड बराबर होती है, ठीक है। ये क्या है? ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका ये एंगल भी 60, जिसके तीनों एंगल 60 होते हैं और तीनों साइड इक्वल होती है। कौन सा ट्रायंगल होगा ये? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये देखो ये है स्क्वायर। स्क्वायर के चार एंगल कितने हैं? 90 90 90 और 90 डिग्री के, और इसकी चारों साइड आपस में इक्वल भी है। आपस में तो नहीं कह सकते, लेकिन इसकी चारों साइड इक्वल होती है। अब ये है बच्चों पेंटागन, क्योंकि इसके आगे पांच साइड, देखो 1 2 3 4 और 5, इसके आगे बच्चों पांच साइड, तो ये क्या हो जाएगा? पेंटागन। इसकी तीन साइड है तो ट्रायंगल, इसकी चार साइड है तो स्क्वायर, इसकी पांच साइड है तो पेंटागन। तो ये था रेगुलर पॉलीगन जिसके सारे एंगल और सारी साइड इक्वल हो। अब आता है इर्रेगुलर पॉलीगन। इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? तो देखो द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। सम होता है ना जो एक्सटर्नल एंगल्स का किसी भी पॉलीगन का, वो 360 होना चाहिए, यानी कि पूरे का सम 360 के बराबर होना चाहिए। तो देखो ये एक ट्रायंगल है, ये लाइन हमने आगे इंक्रीज कर दी, ठीक है, तो ये हो गया एंगल 1। इधर आए, ये लाइन हमने यहां तक इंक्रीज कर दी और इधर टर्न ले लिया, तो ये हो गया एंगल 2। अब आके यहां ये लाइन इंक्रीज कर दी, यहां से टर्न ले लिया तो एंगल 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर हो गया? 360 डिग्री के, ठीक है। तो ये हो गया, क्या हो गया? ये इर्रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है यहाँ पे। इर्रेगुलर पॉलीगन ये होता है देखो जिसकी
कोई भी साइड बराबर नहीं होती ना कोई एंगल। देखो इसमें कोई भी साइड बराबर लग रही है नहीं ना, तो ये क्या है, इरेगुलर पॉलीगन। उसके बाद आता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। एक्सटीरियर एंगल ये क्या था बच्चों, ये एक्सटीरियर एंगल ही थे, ये क्या थे, और ये इंटीरियर एंगल, ये क्योंकि ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर बन रहे हैं और ये कहाँ बन रहे हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के बाहर, तो ये है एक्सटर्नल एंगल या फिर एक्सटीरियर एंगल। अब आता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 360 डिग्री बाय नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स का मतलब है जैसे स्क्वायर है बच्चों, स्क्वायर में 4 साइड होती है, तो नीचे नंबर ऑफ साइड्स की जगह आ जाएगा बच्चों 4, ठीक है। तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मूला, 360 डिग्री बाय नंबर ऑफ साइड्स। उसके बाद आता है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। अब आता है साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मूला, 360 डिग्री बाय एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला 360 डिग्री बाय एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो अलग अलग टाइप के क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मैंने क्या बताया था, वो पॉलीगन जिसकी 4 साइड होती हो, ठीक है, और 4 साइड में 4 एंगल इक्वल हो या ना हो, वो उसके ऊपर क्वाड्रिलेटरल के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है बच्चों इसमें स्क्वायर। स्क्वायर देखो ऐसा तो स्क्वायर, फिर आता रेक्टेंगल। स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है और ईच एंगल इज सेम, हर एंगल सेम होता है। ऐसे रेक्टेंगल में इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, जैसे ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल। फिर आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की 2 साइड पैरेलल होती है बच्चों, ठीक है, आमने सामने वाली साइड पैरेलल। फिर आता है रोम्बस, फिर ट्रेपेजियम, फिर काइट। काइट में देखो ये दोनों तो एक जैसी लेंथ की होती है, ये फिर थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज हम ये प्रॉपर्टी करेंगे और इस चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन कर ही लिया, बस ये प्रॉपर्टीज रहती है और बीच बीच में जो फॉर्मूला आता जाएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। तो बच्चों आज थोड़ी आपकी मैम की थोड़ी तबीयत खराब है, तो एक्सरसाइज 3.1 और उससे नेक्स्ट वो हम कल वाली क्लास में करेंगे। तो देखो ये क्वाड्रिलेटरल है और उनकी प्रॉपर्टीज है। ये फर्स्ट इज पैरेललोग्राम, ठीक है, इस तरह का पैरेललोग्राम ए बी सी और डी, ये है डायगोनल्स, ठीक है। ए क्वाड्रिलेटरल विद ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल। क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है, देखो ये आपस में पैरेलल, ये आपस में पैरेलल। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टी। फर्स्ट पॉइंट देखो अपोजिट साइड आर इक्वल। अपोजिट साइड इसकी इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है। अपोजिट साइड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल का मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। थर्ड पॉइंट डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर। डायगोनल्स इसकी बाइसेक्ट कर दी है एक दूसरे को, वन अनदर। फिर आता है बच्चों सेकंड पे रोम्बस, ठीक है। रोम्बस देखो ये होता है रोम्बस जिसकी चारों साइड बराबर होती है। वो पैरेललोग्राम विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, इसकी जो साइड होती है वो इक्वल लेंथ की होती है। और इसकी प्रॉपर्टी देखिए, फर्स्ट ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की इसकी साइड पर प्रॉपर्टी अपोजिट साइड इसकी भी इक्वल होती है, अपोजिट एंगल इसके इक्वल होते हैं, ठीक है। और डायगोनल बच्चों इसके परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब है बच्चों 90 डिग्री, ठीक है। फिर आता है बच्चों रेक्टेंगल। रेक्टेंगल देखिए ए पैरेललोग्राम विद राइट एंगल, इसमें राइट एंगल होता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी देखो, इसमें अपोजिट साइड आर इक्वल, ये के एल एम एन के इक्वल और एल एम एन के इक्वल, ठीक है। और अपोजिट एंगल आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट
नहीं, ईच ऑफ द एंगल इज अ राइट एंगल, इसका एवरी एंगल राइट एंगल होता है, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का। और डायगोनल्स इसके इक्वल होते हैं, क्या होते हैं डायगोनल्स इसके इक्वल। फिर आता बच्चों, फिर आता है स्क्वायर, ये है स्क्वायर। ए रेक्टेंगल विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ये रेक्टेंगल की तरह होता है, बस इसकी ऑल साइड आर इक्वल लेंथ होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी सारी पैरेललोग्राम वाली है। क्या थी पैरेललोग्राम में? ऑपोजिट एंगल इक्वल, यही थे ना, ऑपोजिट साइड इक्वल, ऑपोजिट एंगल इक्वल। और इसमें डायगोनल्स की बात आ रही है तो डायगोनल्स क्या होंगे इसके, क्या होंगे बच्चों डायगोनल्स इसके? बाइसेक्ट वन अनदर, ठीक है। फिर आती है काइट की बात। काइट ये होता है, ये साइड इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल। ए क्वाड्रिलेटरल विद एग्जैक्टली 2 पेयर्स ऑफ इक्वल कॉन्जिक्यूटिव साइड, इसमें 2 पेयर इक्वल कॉन्जिक्यूटिव साइड होते हैं, यानी कि 2 साइड एक बराबर होती है, 2 साइड बराबर होती है। द डायगोनल प्रॉपर्टी देखो, द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, इसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट द अदर, डायगोनल्स इसके बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो काइट की बच्चों यही प्रॉपर्टी होती है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर की।